नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच की जा रही है। इस चरण के तहत 11 नवंबर को 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दूसरे चरण के लिए 2600 से अधिक नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को मतदान से पहले और मतदान के दिन प्रकाशित होने वाले सभी प्रिंट विज्ञापनों के लिए मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति से पूर्व प्रमाणन प्राप्त करने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा है कि निष्पक्ष प्रचार का वातावरण सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। बिहार में पहले चरण के लिए 5 और 6 नवंबर तथा दूसरे चरण के लिए 10 और 11 नवंबर को प्रतिबंधित दिन है। आयोग ने कहा है कि राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आवेदकों को विज्ञापन की प्रस्तावित तिथि से कम 2 दिन पहले राज्य और जिला स्तर पर समिति को आवेदन जमा करना होगा। सासाराम सीट से राजद प्रत्याशी सत्येंद्र शाह को नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया। एक गिरफ्तारी झारखंड के गढ़वा जिला पुलिस ने सासाराम पुलिस की मदद से की। गिरफ्तारी के बाद सत्येंद्र शाह को गढ़वा लाया गया और उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। बाद में सत्येंद्र शाह को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सत्येंद्र शाह पर गढ़वा के चिरौंजिया मोड़ स्थित बैंक में डकैती का आरोप है। इस मामले में उनके खिलाफ 2018 में अस्थायी वारंट जारी हुआ था। रोहतास के एसडीपीओ कुमार वैभव ने बताया, पुलिस रिकॉर्ड में सत्येंद्र शाह के खिलाफ लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट और धमकी जैसे 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर के मीनापुर और कांटी विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। श्री कुमार का मीनापुर के हाई स्कूल मैदान और कांटी के खेल मैदान में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी सभा करने का कार्यक्रम है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बिहार की जनता ने चुनाव में एनडीए की जीत की कहानी लिख दी है। आज पटना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में मिलने वाली जीत बिहार के इतिहास में एनडीए की सबसे बड़ी जीत होगी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि महागठबंधन के घटक दल निजी स्वार्थ की पूर्ति में लगे हैं। उन्होंने कहा कि आपसी मतभेद के कारण घटक दलों के प्रत्याशी कई सीटों पर एक दूसरे के आमने सामने हैं। गया जी में पत्रकारों से बातचीत में श्री मांझी ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में एनडीए को भारी बहुमत मिलने जा रहा है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि महागठबंधन को बिहार के लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि राज्य में अगली सरकार महागठबंधन की ही बनेगी। उन्होंंने कहा कि आम लोगों की एकजुटता महागठबंधन के सभी दलों को एकजुट कर देगी। आज पुलिस स्मृति दिवस है। 1959 में इसी दिन लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में भारी हथियारों से लैस चीनी सैनिकों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में 10 बहादुर पुलिसकर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्रियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इधर पटना स्थित बिहार पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं विभिन्न जिला मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रम में कर्तव्य के निर्वहन के दौरान वीर गति प्राप्त पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।